पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में सलाखों के पीछे भेजने के बाद भी ईडी की कार्रवाई खत्म नहीं हुई है। एक तरफ ईडी बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद और उनके करीबियों को लपेटे में ले रही है, वहीं दूसरी तरफ अवैध खनन मामले में जांच एजेंसी एक बार फिर से हरकत में आ गई है। इस मामले में ईडी ने 3 लोगों को समन जारी किया है। इस पर भी बात करेंगे, पर सबसे पहले बात करते हैं अंबा प्रसाद से जुड़े मामले की। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के साथ साथ उनके पिता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनके भाई अंकित राज को भी समन भेजकर ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है। मामला दरअसल सरकारी जमीन में लूट, अवैध बालू खनन, ट्रांसफर पोस्टिंग और रंगदारी से संबंधित बताया जा रहा है। इसी मामले में पूछताछ के लिए हजारीबाग के पूर्व सीईओ शशि भूषण सिंह को भी बुलाया गया है। सभी को अलग अलग तारीख दी गई है। हालांकि अब भी ये स्पष्ट नहीं है कि इन सभी को कौन सी तारीख दी गई है। आपको बता दें कि बीते 12 मार्च को अंबा प्रसाद और उनके करीबियों के 17 ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापेमारी की थी। इस दौरान कुल 35 लाख रुपए नकद जब्त किए गए थे। साथ ही अंचल कार्यालय, बैंक आदि के नाम पर बनी फर्जी सील मुहरें भी जब्त की गई। गड़बड़ी से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों के अलावा कच्ची रसीद और डायरी जब्त की गई है। ये जानकारी ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति के तहत दी है। इसके जरिए बताया गया कि ईडी ने जिला पुलिस के पास दर्ज 15 प्राथमिकियों को ईसीआईआर के रूप में दर्ज करने के बाद ये कार्रवाई की है। जिले के थानों में ये एफआईआर योगेंद्र साव और उनके पारिवारिक सदस्यों के खिलाफ आईपीसी और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि योगेंद्र साव, अंबा प्रसाद और उनसे संबंधित लोग विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इन आपराधिक गतिविधियों से हुई कमाई का इस्तेमाल दूसरे बिजनेस एक्टिविटीज के अलावा अचल संपत्तियों को अर्जित करने के लिए भी किया गया। छापेमारी के दौरान ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिससे राज्य में अवैध बालू खनन की गतिविधियों की जानकारी मिलती है। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में अंबा प्रसाद ने बयान जारी करते हुए कहा कि उनके यहां से छापेमारी के दौरान कोई नगद राशि नहीं मिली है। छापेमारी में कई एकड़ की जमीन की मालकिन और मुंबई में संपत्ति होने की बात बिल्कुल गलत है। ईडी ने जब छापेमारी की तो उनके पास मात्र 1400 रुपए थे, जिसे छोड़ दिया गया। वहीं उन्होंने पूर्व सीईओ शशि भूषण सिंह के बारे में कहा कि वह हजारीबाग सदर अंचल में 3 महीनों के लिए पदस्थापित थे। शशि भूषण सिंह ने ही उनके घर की बगल वाली जमीन को हड़पने का झूठा आरोप लगाकर प्रचारित किया था। उसके खिलाफ योगेंद्र साव ने लिखित शिकायत जिला अधिकारियों से कर रखी है। आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भी ईडी की कार्रवाई से ही संबंधित है। दरअसल ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को एक बार फिर से समन जारी किया है। पिंटू ही नहीं बल्कि हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा और आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमार को भी ईडी ने समन भेजा है। मामला रांची में जमीन घोटाला और साहिबगंज में हुए 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। पूछताछ के लिए अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को 18 मार्च, प्रमोद कुमार मिश्रा को 19 मार्च और प्रीति कुमार को 20 मार्च को ईडी कार्यालय में बुलाया गया है। आपको बता दें कि ईडी ने बीते 3 जनवरी को जमीन और खनन घोटाला मामले में अभिषेक प्रसाद समेत अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था। वहां से कई डिजिटल डिवाइसेस समेत कई संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए थे। उन दस्तावेजों की जानकारी लेने के लिए अभिषेक को 16 जनवरी को समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया गया था, पर वह नहीं गए। वह अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने 22 जनवरी की तारीख मांगी थी, जहां उनसे पूछताछ हो पाई थी। वहीं ईडी ने हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा को साहिबगंज के 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। डीएसपी पर बड़हरवा टोल प्लाजा टेंडर विवाद में दर्ज केस में महज 24 घंटे के अंदर सुपरविजन करने, साथ ही मंत्री आलमगीर आलम और अवैध खनन के मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा को क्लीन चिट देने का भी आरोप है। इसके अलावा वह रिम्स में न्यायिक हिरासत के दौरान इलाजरत रहे पंकज मिश्रा से मुलाकात करने के भी आरोपी हैं। कहा जाता है कि डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने साहिबगंज जिले में पोस्टिंग के दौरान पंकज मिश्रा के इशारे पर काम किया और अवैध पत्थर खनन और ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा दिया। बता दें कि साहिबगंज महिला दारोगा रूपा तिर्की की संदिग्ध हत्या मामले में भी प्रमोद मिश्रा का नाम विवादों में रहा था। बाद में ईडी ने साहिबगंज अवैध खनन केस और व्यवसायी को धमकाने के आरोपी पंकज मिश्रा प्रकरण में भी डीएसपी प्रमोद मिश्रा से पूछताछ की थी। कई समन के बाद वह हाजिर हुए थे।
वहीं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमार को 20 मार्च को बुलाया गया है। जांच एजेंसी ने बरियातू रोड स्थित बर्लिन अस्पताल की जमीन की मापी कराई थी और अस्पताल का नक्शा और जमीन के कागजात देखे थे। जमीन घोटाला में गिरफ्तार बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप ने भी पूछताछ में बताया था कि वह जमीन प्रीति की है, जबकि जांच में पता चला कि उस जमीन की प्रकृति बदलकर गलत तरीके से खरीद बिक्री की गई। बता दें कि प्रीति कुमार को भी पहले एक बार समन जारी करके पूछताछ किया जा चुका है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।